हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया ही होंगे। हाँ तो दोस्तों, आप सबको पता हुआ कि आज एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन का पहला दिन था। और आज टोटल 3 या 4 शिफ्ट हुए एंड उसमें पेपर कैसा रहा कैसा नहीं रहा, आप सब जो जिसने पेपर दिया उनको तो पता ही होगा, बट जिसने नहीं दिया उनके लिए मैं पेपर का पूरा एनालिसिस करके लेकर आया हूँ कि हिंदी में, रीजनिंग में, जीएस में एंड मैथ में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए और पेपर कैसा था, हार्ड था, इजी था या मॉडरेट, मतलब कि मॉडरेट था। ठीक ना। ओके ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम शुरू होने से पहले मैंने एक रीजनिंग चैप्टर का वीडियो बना के आपको बताया था कि रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक से ज़्यादा आ सकते हैं। और गाइज दोस्तों, हुआ ऐसा ही, जिस जिस चैप्टर से मैंने बताया था उस चैप्टर से क्वेश्चन वैसे वैसे ही आए हैं, मतलब लगभग सेम आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रीजनिंग का। ठीक है, तो आप रीजनिंग में ध्यान देना। पहला आपका नंबर सीरीज था, जिससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले और क्वेश्चन सीधे सिंपल थे। उनका डिफरेंस था या फिर क्यूब था या फिर स्क्वायर पे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन थे। दूसरा क्या है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है, जिसमें 2 क्वेश्चन आए आपके एंड वो भी इजी था, हार्ड क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, एंड जो तीसरा क्वेश्चन था आपका, तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट। इससे आपके 2 क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, जो कि सम पर आए थे एंड जो है आपके चाइनीज कोडिंग जो आपने पढ़ा होगा उससे आए थे एंड लैंग्वेज बेस्ड कुछ आए थे। ठीक है, एनालॉजी की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन सेट में देखने को मिले थे। एक वर्ड वर्ड करके था और नंबर पे था। जैसे होता है कि जैसे भारत का दिल्ली से है तो वैसे मतलब नहीं होता, रिलेशन करके उस तरह था। ठीक है, एंड सिलॉक्स से आपका 1 क्वेश्चन आया था, जो कि हमेशा 1 क्वेश्चन आया था और वो भी इजी था, सिंपल। अगर आपको सिलॉक्स का बेसिक पता है तो आराम से कर लोगे। अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन था, जो प्लस माइनस करके होता है। डिक्शनरी ऑर्डर से आपको पता ही 1 ही क्वेश्चन आता है और वो भी इजी क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आया था, जो कि आपने 3 टाइप पढ़ेंगे। जो पजल टाइप होता है ना, ए हैशटैग बी करके दिया रहता है कि ए बी का पिता है या माता है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक देखने को मिला था। और सिमिलर सेट से 1 ही क्वेश्चन मिला था, वो भी आसान था। मिरर से इमेज से 1 क्वेश्चन मिला था, वो भी बहुत आसान था। हिडन फिगर से भी 1 ही क्वेश्चन मिला था। फिगर सीरीज से भी 1 ही क्वेश्चन मिला था। एंड डाइस से 1 क्वेश्चन बेसिक, जो बेसिक आप लोग जानते हो, जो पूछता है कि इसके अपोजिट बताइए, अपोजिट क्या होता है। ठीक है, और चलिए अगला अब बात करते हैं हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी में रिक्त स्थान जो आया था वो 2 क्वेश्चन था और ये रिक्त स्थान जो है सामान्य ज्ञान पे था। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म ऐसे करके स्थान दिया हुआ था, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। और हम गद्यांश की बात करते हैं तो इससे 5 क्वेश्चन आए थे। ध्यान देना, 5 क्वेश्चन थे गद्यांश से रिलेटेड और वो भी काफ़ी आसान थे। विलोम शब्द जो आपके 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी आसान ही थे। और पर्यायवाची जो आपके 2 क्वेश्चन थे। वाक्य में शुद्धि, वो भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। वर्तनी का आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला था। और गाइज आप ध्यान देना कि इस बार एसएससी जीडी ने हिंदी में कुछ सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन ऐड कर दिए थे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं वाच्य। इससे एक सेट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे प्रत्येक सेट में। ठीक है, वो आप बेसिक पढ़ लोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वाक्यांश के लिए 1 शब्द के लिए 2 क्वेश्चन आए थे एंड मुहावरा जो है आपका 2 क्वेश्चन आए थे, काफ़ी इजी था। कहने का मतलब है, अगर आप हिंदी पढ़ के गए, अगर इसको छोड़ के, क्रिया संज्ञा को छोड़ के, तो आप 18 नंबर आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब अगला आते हैं हम जीएस पे। ठीक है, अब जीएस की बात कर लेते हैं। यहाँ देखो आप, जीएस का देखो आप, पॉलिटी से 3 क्वेश्चन आए थे। राष्ट्रपति, मूलाधिकार, अनुच्छेद या राज्यपाल, इसी से जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देना। एंड अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, जिसमें प्राचीन इतिहास से था, मध्यकालीन से था और आधुनिक इतिहास और युद्ध से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन जो थे। जियोग्राफी से तो केवल 1 ही क्वेश्चन आया था और उसमें यही पूछा था कि भारत से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, तो भाई जायज आंसर होगा, करके रेखा जाती है। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स से भी 2 ही क्वेश्चन आए थे और इकोनॉमिक के पंचवर्षीय योजना एवं जीडीपी गणना, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। स्टैटिक्स जो है 5 से 6 क्वेश्चन आए थे, आप ध्यान देना।
शास्त्रीय नृत्य महोत्सव, बुक, नोट। आप नोट पे ध्यान दो, ये जो है नोट, ये नोट क्या है? जो आपका हम लोग के इंडिया का जो करेंसी है, जो 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 500 का, उसके पीछे किस चीज़ का फिगर बना है वो क्वेश्चन बना के पूछ दिया था। एक बार आप लोग वो जरूर देख लेना। भारत में प्रथम, और खेल से रिलेटेड था, राज्य में राजनीतिक पार्टियों से रिलेटेड था क्वेश्चन, ठीक है। और आपके साइंस से 2 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी हार्ड थे। अगर आप पढ़े होगे तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और वैज्ञानिक नाम था, विटामिन था, एंड केमिकल रिएक्शन था, और पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और करंट अफेयर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि करंट ही थे। केवल एक क्वेश्चन शायद था जो काफ़ी पुराना था, बाकी सब करंट के ही थे। एंड मैं आप बात कर लूँ जीएस का, तो इसमें अगर आप 12 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर लेते हो, ठीक है। अगला हम आते हैं मैथमेटिक्स पे, जो कि कुछ क्वेश्चन इसमें जो है हार्ड थे, एंड कुछ क्वेश्चन जो इजी थे। मैं बता दूंगा उसके बारे में कौन से क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। अब पहला बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम का, जिससे 2 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन तो यार सिंपल सा प्राइम नंबर का पूछ लिया था, और दूसरा डिविजिबिलिटी रूल का। तो ये हार्ड नहीं था, इजी था। एलसीएम एससीएम में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी इजी थे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है कि क्वेश्चन आता है, वो भी बोर्ड मास से रिलेटेड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और एवरेज से भी एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी ईजी था, वो आप अगर पढ़े हो बेसिक तो आराम से कर लोगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2 क्वेश्चन आए थे। आपको ध्यान होगा कि रेशियो प्रोपोर्शन में मीन जो होता है, फोर्थ एंड थर्ड ऐसे निकालने का प्रोपोर्शन आता है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इससे 5 से 6 क्वेश्चन मिले हैं, और यही क्वेश्चन था जो कैलकुलेटिव था, और हल्का सा मतलब हार्ड कहेंगे हल्का सा, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड, इनकम, सेविंग एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें थे। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 2 ही क्वेश्चन आए थे, डिफरेंट हाफ ईयरली एंड रेट से रिलेटेड थे, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव थे। और टाइम एंड वर्क से केवल 2 ही क्वेश्चन आए थे, जो कि मैन वुमेन चिल्ड्रेन से रिलेटेड था, और जो अल्टरनेट डे होता है, जो कि ए आता है काम करता छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। पाइप सिस्टम से आप जानते हो कि क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी आसान था, अगर आप टाइम वर्क कर लेते हो तो आसानी से हो जाता है। अगला आपका टाइम एंड डिस्टेंस, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ट्रेन से और एवरेज डिस्टेंस निकालने का ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया हुआ था, ठीक है। एंड जो 11वां है 3D मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड इन स्फीयर, इन्हीं में से किसी में से आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो आप इसमें ज़्यादा अंदर मत जाना, बस इसका जो है